बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं जी हूँ। आज 8 जुलाई 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं लाइव लोकेशन के साथ मैं इस वक्त दरिया चनाब, रावी, जेहलम जो कि यहाँ पर मुश्तरका बह रहे हैं मौजूद हूँ। आप मेरे आका में देख सकते हैं कि जो सैलाबी रेला था कोई 30-31 हज़ार क्यूसेक का, वो इतना ही है क्योंकि आगे मुल्तान बांध बोसनी अगले कुछ दोस्तों की कॉल्स आएंगे, इस हवाले से आप थोड़ा अपडेट कर दें। मैंने कहा मैं लाइव लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे आका में देख भी सकेंगे। 2 स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम यहाँ पे, एक दूसरी साइड पे। बाकी सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध के हवाले से मैं ताज़ा तरीन डाटा उस सवाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बेटा इस साइड पे घुमाना थोड़ा सा, ये देख लें नाजरीन, ये इस साइड से पानी आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा टकराव लेकर और फिर इस तरफ रुख इख्तियार कर लेता है। तो बहरहाल अब मौसम के हवाले से नाजरीन यही खबर के यानी आज और कल जो है वो मैदानी इलाकों में मौसम तकरीबन खुश्क रहेगा। अपर इलाके जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर मौसम अबरालूद रहेगा। 11 जुलाई को फिर एक ताकतवर स्पेल है जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। और कल एनडीएमए की तरफ से एक और अलर्ट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने फिर से उस बात का याद किया था कि फिर से दरियाओं में भी कुछ तुगयानी आ सकती है, नदी नालों में भी आ सकती है। और उन्होंने तो कहा था कि 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक बारिशों का एक स्पेल है जो असरअंदाज होगा। तो मेरा ख्याल है वो अपर एरियाज में होगा और जो यहाँ पर मैदानी इलाके हैं या सिंध के मुख्तलिफ इलाके जो मैदानी हैं उसमें मेरा जो ख्याल है वो 11 जुलाई को ज्यादा ताकतवर बनेगा। आज 8 जुलाई है, तो इस तरह का तो साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध के हवाले से फिलहाल ये सूरत हाल है कि किसी भी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल आप बेफिक्र रह जाएं। दरिया सतलुज के नाज़रीन बहुत सारे कॉल्स करते हैं भाई, देखे मैं कल भी रात को भी मैंने आपको बताया था, डैम्स लेवल रात को बता दिए थे। अब नया डाटा आएगा तो शायद नए जो डैम्स लेवल होगा भाखड़ा का, पौंग का या थिन डैम का, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसका मैं आपको अंदाजन बता सकता हूँ कि मंगला डैम 1192 फीट तक होगा और त्रिबेला डैम 1514 या 15 फीट तक पहुंच चुका होगा। और अभी एक हफ्ता तो कम से कम किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, क्योंकि 11 के बाद ताकतवर स्पेल जब बरसेगा 11, 12, 13 को, फिर हम देखेंगे कि कितनी बारिश है। उसके पेश नजर क्या सतलुज में आ सकता है, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध में आ सकता है, वो देखना होगा। तो जो बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं, रात को भी कॉल्स आ रही थी उधर टिब्बी केसरानी से, रुझान से बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आती हैं, लैया वाली साइड से आती हैं। मतलब आप समझे चश्मा से लेकर दोनों अतराफ में डेरा इस्माइल खां का इलाका है, परली साइड पे, और तौसा का इलाका, और बहुत सारे छोटे मोटे इलाके आते हैं। और इस साइड पे लैया का है, बक्कर का इलाका आता है, और आगे मियाँ वाली का है। फिर आगे चले जाएं तौसा से आगे कोटद्दू का भी आ जाता है, कोटद्दू खुद जिला बन गया मुजफ्फरगढ़ का। तो बहरहाल एक लंबी डिटेल है इसमें। तो तमाम दोस्त अब आप जो है वो पूछते हैं कि इसमें क्या सूरत आ रहा है। कि भाई मेरी बात सुने, देखिए त्रिबेला डैम में पानी की स्टोरेज की जा रही है और वहां पे स्टोर किया जा रहा है, उसमें अभी नहीं छोड़ रहे। आज 1514-15 फीट तक चला जाएगा, बाकी 35 फीट रह जाएगा, जो कि अगर इसी तनासब से जारी रहा, थोड़ा जो इनफ्लो थोड़ा कम हुआ है 2,85,000 पे, 3.25 लाख से 2,85,000 पे चला गया, तो पहले 6 फुट ऊपर उठता था, अब 4-5 फुट उठेगा। तो अगले 8-10 दिनों में त्रिबेला डैम भर सकता है। अगर वो नहीं खोलेंगे तो भर जाएगा, तो फिर बड़ा मसला बनता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बारिशें, अगस्त का महीना है और फिर एक बहुत बड़े सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकता है इस तरह का। लेकिन हो सकता है कि अगला जो स्पेल 11 जुलाई को असरअंदाज हो रहा, तो उसके पेश नजर शायद दोबारा क्या पहली दफा 2024 में इस सीजन में पहली दफा स्पेलवेज खोल दिए जाए, 2.5-3 लाख क्यूसेक छोड़ा जाए, शायद 11 जुलाई का जब नया स्पेल आए उसके बाद। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो 7 और अभी जो है 2 लाख की रेंज में चल रहा है, कोई ज्यादा सैलाब नहीं, कुछ भी नहीं है। सतलुज के नाज़रीन बेफिक्र हैं, अगर सतलुज में सैलाब आया भी तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के पहले हफ्ते में इस तरह की सूरत हाल बनेगी। भाई अभी यानी तीसरा हिस्सा जो है उनका भाखड़ा और पौंग डैम भरा है, और जो थिन डैम है वो तो 20% भरा, बाकी 32-35% भरे हैं। अभी 80-80 फुट रहता है, वो भरेंगे तो आएगा ना। तो आप बेफिक्र हैं, बाकी डाटा आप लेते रहे रोजाना की बुनियाद पर। तो जेहलम की वही खबर जो पहले की है कि वो इनफ्लो बढ़ रहा है और त्रिबेला डैम मंगला डैम में उसको स्टोर कर रहे हैं। दरिया चनाब में ये पानी जो आप देख सकते हैं, ये तो पहले गुजरा हुआ, जो पहले 60-65 हज़ार बना था, जो बाद में 80-90 हज़ार क्यूसेक बना, वो अभी पहुंचा नहीं है। वो अभी त्रिमू पे नहीं पहुंचा, कादराबाद से आगे है, मंडी बहादुर या चिनियोड़ या उस जगहों पे होगा, वो भी 40-50 हज़ार पे त्रिमू जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से निकल के जाएगा।
तो आप समझ लें कि ये 27,000 बना था, थोड़ा कम हो गया अब, और वो बनेगा 50-40,000 पे बन जाएगा। त्रिबेला डैम का लेवल 1515 फीट तक आज हो जाएगा। मगला डैम का 1192 फीट। गंडा सिंह वाला पर दरिया सतलुज में पानी का लेवल कम हो गया, 2810 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 9495 क्यूसेक। इस्लाम पर 2336 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 5507 क्यूसेक। शादरा पर 15,315 क्यूसेक। बल्लो की पर 8,525 क्यूसेक। सिदनई बराज पर 2,644 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 29,648 क्यूसेक। खानकी पर 50,028 क्यूसेक। कादराबाद पर 43,725 क्यूसेक। त्रिमू बराज पर 23,669 क्यूसेक। पंजनद पर 41,000 क्यूसेक। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा दरिया जेला में वो 26,000 क्यूसेक है। रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,12,300 क्यूसेक है। पी ब्रिज पर 1,83,100 क्यूसेक। बिशाम पर 2,83,900 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज है वो 1,65,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 89,800 क्यूसेक। काला बाग पर 2,02,576 क्यूसेक। चश्मा पर 2,09,865 क्यूसेक। तौसा पर 1,82,854 क्यूसेक। गुड्डू पर 1,28,480 क्यूसेक। सक्खर पर 50,300 क्यूसेक और कोटरी पर 1,485 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।